गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है आवर्ती विभव। आवर्ती विभव के बारे में पढ़ेंगे। आवर्ती विभव होता क्या है? अपने सब जानते हैं कि कोई भी अणु है वो विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। ठोस है, ठोस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स पास में आते हैं, पास में एक दूसरे के बीच में गैप बहुत कम होता है, उनके आकर्षण बल अधिक होते हैं, जिसमें एक दूसरे को जुड़े रहते हैं। वो एक दूसरे से जुड़ने के कारण ही, मान लो ये कोई सॉलिड है, इसके बीच में जो भी एटम्स होएगी वो सारे एक दूसरे से जुड़े होएगी। ये सारे एटम एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ही ये सॉलिड बनते हैं। अब देखो इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है। अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऊर्जा बैंड कैसे बनती है। तो ऊर्जा का बैंड कैसे होती है? दो का बैंड होता है, चालन बैंड होता है एक, उनके बीच में गैप की होती है वो उनकी ऊर्जा बराबर होता है। चालक में वो दूरी कम होती है, कुचालक में बहुत ज्यादा दूरी होती है, और अर्धचालक में दूरी इतनी होती है वो ताप देने पर ही वो दूरी तय कर पाते हैं। अब ठोस में क्या होता है? ठोस में बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब ये परमाणु जुड़ते हैं, बहुत बीच में दूरी कम होती है, इनकी दूरी कम होने के कारण ही ये क्या बनाते हैं? सॉलिड बनाते हैं, ठोस बनाते हैं। अब तो खासियत क्या है, जब ये परमाणु एक दूसरे के पास में आते हैं, मान लो कि कोई दो एटम्स है, कोई दो एटम एक दूसरे के पास में आ रहे हैं सॉलिड बनाने के लिए, जो उनके शेप सेम हो, वो बराबर हो, दो एटम पास में आ रहे हैं। जब ये दो एटम पास में आएंगे तो देखो क्या आएगा, जो इनकी स्थिति ऊर्जा है इतने पास में आते हैं कि आकर्षण बल अधिक हो, मतलब पास ले जाते हैं, खींचने लगते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे पास में आएंगे तो इनकी स्थिति ऊर्जा का वर्कर भी इस रूप में बनेगा। जो इनकी स्थिति ऊर्जा का वर्कर होगा एक दूसरे के साथ भिड़ने लग जाएगी, और इनके अंतराणु बल बीच में कम होने के कारण एक दूसरे से चिपक जाएगी, जिसे ठोस का निर्माण करेगी। मान लो एक नाभिक है, इन सब के आपस में जुड़ गई है। नाभिक आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने का आकर्षण बल कम हुआ, इनके आकर्षण बल के कारण ही ये क्या बनाते हैं? ठोस का निर्माण करते हैं। इनकी जो स्थिति ऊर्जा वक्र वो इस टाइप से होती है, एक दूसरे के साथ भिड़ने लेती है, साथ जुड़ जाती है, एक दूसरे साथ प्लस में हो जाते हैं, जिससे इनका वक्र इस टाइप बनते हैं, स्थिति ऊर्जा वक्र ठोस के लिए। तो देखो सबसे बात है, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया आवर्ती विभव, तो आवर्ती विभव यही है। आवर्ती विभव समीकरण होती है वी आर प्लस टी बराबर वी आर, मतलब जिसका विभव आवर्ती के रूप में हो, मतलब एक परमाणु के लिए वी आर था, दूसरे के लिए वी आर प्लस टी, ऐसे बढ़ते हैं 2t 3t 4t 5t। जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है वो उसके आवर्ती विभव को संतुष्ट करता है, ये उसकी आवर्ती विभव समीकरण कहलाती है। जैसे एक नाभिक था, एक नाभिक के लिए ये था, दो नाभिक के लिए v प्लस आर टी हो गया, तीन नाभिक के लिए v प्लस 2r 2t हो जाएगा, चार के लिए 3t हो जाएगा, पांच के लिए 5t हो जाएगा। इस रूप में एक के रूप में बढ़ते जाता है। और अगर इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब v प्लस आर टी वी आर वेक्टर आ रहा है, तो वो इसकी आवर्ती विभव कहलाएगा, ये इसकी आवर्ती विभव कहलाती है। ये अपने बेंड सिद्धांत के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। बेंड सिद्धांत, इसके अंदर ये टी वेक्टर होते हैं वो जालक सदिश कहलाता है, जालक वेक्टर कहलाता है। जो टी वेक्टर है इसका, ये क्या होता है? एन ए पी बी क्यू सी, ये होता है इसका जालक सदिश, जिसमें एन पी और क्यू ये पूर्णांक है, नंबर्स होते हैं, और ए और बी और सी अभाज्य कोशिकाएं होती है। अभाज्य कोशिकाएं होती है ये ए बी सी। इस आवर्ती विभव को क्रिस्टलीय विभव भी कहते हैं, क्योंकि अगर इस समीकरण संतुष्ट कर रहा है, मतलब आवर्ती आ रही, देखो
v प्लस आर टी से वापस v आ रहा है, आवर्ती बन रही है इसकी, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप वापस v पहुंच रहे अपने। मतलब कि जैसा कोई समीकरण है 1 प्लस 0 बराबर 1, अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 1 में 0 जोड़ने 1 ही आता है, पर इसकी आवर्ती बन गई ना कि 1 में हम 0 जोड़ा, हमने मेहनत करी किसी को 0 जोड़ने में, आंसर क्या है 1। वही चीज ये है कि हमने इसको जोड़ा पर आंसर वो आ रहा है, इस चीज को हमने आवर्ती विभव कहते हैं। अब ये बात आती है आवर्ती विभव। अब ये आवर्ती विभव हैमिल्टोनियन पर कैसे लगता है? ये जो आवर्ती है, श्रोडिंगर समीकरण की बात करते हैं, श्रोडिंगर समीकरण के जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है h, उस पर ये आवर्ती विभव कैसे काम करता है, उसका क्या होता है? हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है? ये होता है इसका हैमिल्टोनियन फंक्शन। हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है इसका? अब इस h को अपने इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां ये h r वेक्टर माइनस, जो कि अपने जानते हैं ये होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली अपने, वो इसका आवर्ती लगाते हैं, इसमें आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर करते हैं, जहां वेक्टर है वहां प्लस में टी वेक्टर कर देते हैं। ये एच आर वेक्टर हैमिल्टोनियन फंक्शन कहलाता है, हैमिल्टोनियन फलन कहलाता है। ये हैमिल्टोनियन फलन श्रोडिंगर समीकरण का होता है। वी नाउ डेट अपने जानते हैं, अभी सोल्व करके आए थे कि वी आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर वी आर वेक्टर होता है। ये अभी अभी अपने ने बात की थी, इससे पहले यही बात की थी अपने ने। तो वी आर वेक्टर, ये क्या चीज है? ये वापिस देखो एच आर वेक्टर तो है, मतलब मैं एच आर प्लस टी वेक्टर को एच आर वेक्टर लिख सकता हूं। सेम टू सेम इक्वेशन सोल्व हो रही है। मतलब हैमिल्टोनियन फंक्शन भी आवर्ती फलन को सिद्ध करता है। हैमिल्टोनियन फंक्शन भी क्या होता है? आवर्ती होते हैं, इसको आवर्ती हैमिल्टोनियन कहते हैं अपने। मतलब हैमिल्टोनियन फंक्शन आवर्ती के रूल को लागू होता है, इसमें आवर्ती रूल संपूर्ण संतुष्ट होता है, उसको अपने सोल्व पूरा कर दिया। मतलब आवर्ती विभव के साथ आवर्ती हैमिल्टोनियन भी होती है। इसी आधार पर ठोस के अपने उज्जैन सिद्धांत को सोल्व कर सकते हैं अपने। इस कार्य सिद्धांत हो रहा था इसमें, जिसे अपने जो फलन इस सोल्व को करते हैं, आवर्ती विभव को लागू होता है जिस फलन में, जिस फंक्शन में आवर्ती विभव लागू हो रही है, पीरियोडिक पोटेंशियल लागू हो रहा है, उस फंक्शन के अंदर अपने फूरियर श्रेणी का यूज किया जाता है अनंत तक सिद्ध करने के लिए। वी जी समीशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वी जी ई की पावर आई जी वेक्टर डॉट आर, इस टाइप में होती है ये इसको फूरियर श्रेणी के रूप में अपने ये लिख सकते हैं। यहां पर ये जी वेक्टर क्या है, टी वेक्टर क्या था? जालक क्रिस्टल सिद्धांत था, जालक क्रिस्टल था, ये प्रतिलोम जालक क्रिस्टल है। इसको अपने एल ए स्टार एफ बी स्टार ई सी स्टार के रूप में लिख सकते हैं। या एल एफ ई क्या इसका पूर्णांक है, एल एफ ई क्या
पूर्णांक है, ए स्टार बी स्टार सी स्टार क्या है, एफ बजे कोष्टक है। जी स्टार क्या है, प्रतिलोमी जालक क्रिस्टल है। जी स्टार क्या प्रतिलोमी जालक क्रिस्टल है। टी क्या था उसके अंदर, इसके अंदर टी जालक क्रिस्टल था। इसके अंदर अपने ने एन पी क्यू लिया था पूर्णांक, और ए बी सी एफ बजे कोष्टक ली थी। जो ए बी सी की ए स्टार बी स्टार सी स्टार लिया इसमें, और इसका प्रतिलोमी पी क्यू आर का प्रतिलोमी एल एफ ई लिया। ये फूरियर श्रेणी है अपनी। इस फूरियर श्रेणी द्वारा इसको सोल्व कर सकते हैं अपने। एक रूल और होता है जी वेक्टर डॉट टी वेक्टर, इन दोनों मल्टीप्लाई कर 2 पाई एल एन एफ पी ई क्यू, ये आएगा। मतलब 2 पाई गुना में पूर्णांकों का योग, दोनों का पूर्णांक है ना, एल एफ ई जी स्टार का पूर्णांक है और एन पी क्यू टी का पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का योग लिख सकते हैं अपने। अब मुझे जी वीजी की वैल्यू चाहिए, मैं वीजी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं यहां से। तो वीजी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर इसको आई मान लो, इक्वेशन नंबर आई को मल्टीप्लाई कर रहा हूं e की पावर माइनस आईटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर से। बोथ साइड दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसका। तो इधर किया, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये था ही, साथ मल्टीप्लाई हुआ ही, ये दोनों क्या हो गए 1 हो गए। यहां से वीजी वैल्यू आ सकती है, मतलब वीजी क्या आ गई 1/v सेल v डॉट ई की पावर माइनस आई डॉट आर वेक्टर, ये आ गई वी जी की वैल्यू। इसके फूरियर विभव वी कहते हैं, वी जी मतलब फूरियर विभव, जी यहाँ क्या है प्रतिलोमी जालक सदिश है, और जिसको अपने वी जी क्या कहते हैं फूरियर श्रेणी भी कहते हैं। तो वी जी की वैल्यू आ गई। इसके कई रूल होते हैं, रूल क्या ऐसी कई खासियत होती है, और अपन देख लेते हैं क्या क्या खासियत होती है। Vg इक्वल टू Vg स्टार होता है। यहाँ Vg स्टार क्या है, Vg का सुगमी है। जैसे a प्लस आइटा b का सुगमी क्या होता है, a माइनस आइटा b होता है, ये इसका क्या है सुगमी है। वैसे Vg का सुगमी क्या है, Vg स्टार है, तो दोनों क्या होते हैं ये इक्वल होते हैं। सेकंड नंबर क्या है, Vg क्या एक सम फंक्शन है, सम फलन है। थर्ड क्या है, Vg स्टार इज इक्वल टू V माइनस जी होता है। फोर्थ क्या है, Vg इक्वल टू मतलब कि Vg और V माइनस जी इक्वल होते हैं, ये फोर्थ रूल है। ये क्या होती है, Vg का सुगमी Vg के बराबर होता है। Vg एक क्या है समफलन है, Vg स्टार बराबर V माइनस जी होता है, Vg बराबर Vg स्टार बराबर V माइनस जी होता है। ये था अपने आवर्ती विभव। आवर्ती विभव के फंक्शन फाइनल इक्वेशन क्या थी, Vg प्लस Vr प्लस टी वेक्टर बराबर Vr वेक्टर होते हैं। उसके बाद अपने हैमिल्टन ने फंक्शन चेक किया कि उसमें आवर्तीता होती है या नहीं होती। हाँ होती है, उसमें जो इक्वेशन को संतुष्ट करता था। जब अनंत फलन आ जाए उसके लिए अपने क्या करेंगे, उसके लिए हमने फूरियर श्रेणी लगाई। फूरियर श्रेणी वीजीए फंक्शन आता है, ये फूरियर फंक्शन कहते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड कर ली और इसके 4 रूल आ गए। तो ये था अपना आवर्ती विभव। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।